कॉलर मरीज से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है? करम अल्लाह का। बेटा हुक्म। ये मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। जी सुन रहे हैं, हुक्म कीजिए। ये मेरा पिता रिमूव हुआ है, 7-8 साल हो गए हैं, तो इसके लिए मैं एक टेबलेट लेती हूँ, उससे अच्छा। मेरा खाना हजम होता है। अगर ना लूँ तो तेजाबियत हो जाती है, मैदे में दर्द और जलन, खाना हजम नहीं होता। तो मैं इनसे ये कह रही थी कि कोई ऐसी अगर दवाई हो जो मैं लूँ। हाँ, तो ये जो गोलियों में ले रही हूँ ड्राइजर कभी कभी कौन सी, तो ये छूट जाए। अच्छा, ये जो आप दवाई ले रही हैं ना, इससे साइंसदान ये कहते हैं कि ये लंबे अरसे के लिए आप लेंगे ना अगर, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। यस, इसको कभी कभार ले सकते हैं आप, लेकिन लंबे अरसे का मतलब होता है महीनों लेना। ये हर वक्त नहीं ले सकते, ये तजाबियत है। लेकिन पित्ता निकल जाए तो एक चीज़ जो आपको खाने में से मेरी बहन निकालनी पड़ेगी ना, वो है घी। फैट स्टमक डिज़ोल्व नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। आपको कम घी या बग़ैर घी की तरफ, गज़ा की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर घी की तरफ जाना ही है तो देसी घी की तरफ जाना, तेल की तरफ मत जाना, चाहे वो जो मर्ज़ी के, सिवाय ऑलिव ऑयल के। बिल्कुल। ये बात तो एक मशवरा है एक भाई का। अब हकीम साहब बताएंगे, हुजूर पित्ता निकल जाए जी, तो क्या करें? डाइजेशन हैवी होगी, आपने तजाबियत आधे होगी। सवाल का जवाब तो दे दिया है बड़ा बेहतरीन, कि देसी घी और ऑलिव ऑयल ये इस्तेमाल कर सकती हैं, बाकी इस्तेमाल ना करें। नहीं और राइस और ठंडा पानी, ये नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक और चाय और कॉफ़ी, इसका चाय, इस्तेमाल कॉफ़ी, बिल्कुल ठंडा पानी और चावल ये बिल्कुल बंद करें। नहीं करने। ये बंद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मसला नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि इसके लिए बड़ा सादा से एक कहवा बता देता हूँ, बड़ा कमाल का, तजाबियत, गैस, आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा। उसमें पुदीना ले लें, पुदीना, अजवाइन ले लें, अजवाइन, सौंफ ले लें, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद ले लें, ज़ीरा सफ़ेद, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल लें। ठीक। इसका कहवा बना के अगर आप 3-3 चुटकी सारी चीज़ें डालनी हैं, हाँ। और इसका कहवा बना के सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1 कप पी लिया जाए। मीठा इसमें शहद या गुड़ का डाला आपने जाए। ना पहले भी बताया था। तो एक बात हकीम साहब ने जो बताई थी, ये मैंने करके देखी, फिर मैं ये भूल गया था सारी चीज़ें, फिर मैंने जी। बीच में छोड़ दिया ना पीना। ये लजीज है बड़ा, और बहुत मज़ेदार है। इसका कहवा बनाने का तरीका भी कई लोगों को नहीं आता, वो क्यों ख़राब कर लेते हैं, वो इसको पकाई जाते हैं। इसका कहवा बनाने का तरीका होता है, पानी जब उबलना शुरू हो जाए फिर डालना है, फिर चीज़ें डाल के उसको ढाँप दें, दम फिर दें। नीचे से आंच बंद कर दें। हाँ, बस दम करना है। 5 मिनट बाद उतारें, इतना लजीज एकदम खुशबूदार। चीज़ें रिपीट करते हैं। पुदीना, पुदीना है, अजवाइन, अजवाइन है, सौंफ, सौंफ है, और थोड़ा सा बीच में अदरक। अदरक, ये सफ़ेद क्या चीज़ का? ज़ीरा सफ़ेद, सफ़ेद ज़ीरा। 5 चीज़ें हैं ये। इस्तेमाल करने से क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बड़ा बेहतर ज़बरदस्त हो हो जाएगा। जाएगा। और आपको अल्लाह के हुक्म से ये मसला नहीं बनेगा जो बार बार पित्ते का बनता है ना। इसमें अक्सर औकात लोग वो जो निहारून कैप्सूल खाते हैं ना, उससे आहिस्ता आहिस्ता जान छूट जाएगी। ठीक है। दूसरा, ऐसा बंदा जब भी खाना खाए, ख़ुसूसन रात का खाना खा के चहल कदमी थोड़ी सी ज़रूर करे। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसका खाना वैसे डाइजेस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। चहल कदमी कर लेगा तो इसका खाना बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। बेहतरीन काम हो गया। ये जो कहवा है, ये आप बहन मरी से जो कॉल कर रही थी, आप भी ले सकती हैं। ये बाकी कोई भी शख्स जो है वो ये ले सकता है, और ये लेते रहना चाहिए। मसला ये है इस कहवे के साथ कि इसका नुकसान कोई नहीं है। इसको आप सारी ज़िंदगी भी लेते रहें तो ये फ़ायदा मंद ही है। दूसरी बात ये कि ये जो सुन्नत है ना, कि हमने छोड़ दी, और वो सुन्नत क्या थी? बुनियादी तौर पे 1 या मैक्सिमम 2 खाने खाने। अल्लाह अकबर। आपने 3-3 खाने खाने शुरू किए हैं, दोपहर को भी, सुबह भी, रात को भी 2 खाने कर दें आप, और फिर मगरिब के बाद मेरे ख्याल में खाना नहीं खाना चाहिए।